तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। दामिनी फिल्म में सनी देओल का यह डायलॉग न्यायपालिका की हकीकत दिखाता है, जहां न्याय के लिए आम जनता चक्कर काटती है और हजारों केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। वहीं आज भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में आज के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट में अब तक का सबसे ज्यादा केस पेंडिंग है। ये केस 43,000 तक पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने के बाद भी मुकदमों का अंबार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 10 सालों में केसों की संख्या में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है और सिर्फ 2 बार ही कुछ कमी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में अब तक के सबसे ज्यादा 43,000 केस लंबित हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई थी। इसके बावजूद लंबित मुकदमों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही। 2013 में यह संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई। 2014 में तत्कालीन सीजीआई पी सदाशिवम और आरएम लोढ़ा के कार्यकाल के दौरान यह संख्या घटकर 63,000 रह गई थी। इसके बाद 2015 में सीजीआई एचएल दत्तू के कार्यकाल में यह संख्या घटकर 59,000 रह गई। इसके बाद सीजीआई टीएस ठाकुर के कार्यकाल के दौरान यह संख्या फिर से बढ़कर 63,000 हो गई। जस्टिस जेएस खेहर ने केस मैनेजमेंट सिस्टम में सूचना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले पेपरलेस कोर्ट का प्रस्ताव रखा था। उनके कार्यकाल में लंबित मामलों की संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिली और यह घटकर 56,000 हो गई। 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा के सीजीआई रहते हुए लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 57,000 हो गई। सीजीआई के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई सरकार को यह समझाने में कामयाब रही कि 80 जजों की संख्या बढ़ाई जाए। 2019 में संसद में एक कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। लेकिन जजों की संख्या बढ़ने के बाद भी लंबित मामलों की संख्या में इजाफा हुआ। यह संख्या बढ़कर 60,000 हो गई। जस्टिस एस.ए. बोबडे जब सीजीआई थे तब कोविड महामारी की वजह से न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। कुछ समय बाद वर्चुअल सुनवाई के जरिए न्याय व्यवस्था दोबारा शुरू तो हो गई, लेकिन लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 65,000 हो गई। 2021-22 में सीजीआई एन.वी. रमन्ना के कार्यकाल के दौरान भी कोविड की वजह से मामलों का निपटारा प्रभावित होता रहा। 2021 में लंबित मामलों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई और 2022 के आखिरी तक यह संख्या बढ़कर 79,000 हो गई। इसी साल सीजीआई रमन्ना और यूयू ललित रिटायर हुए और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजीआई का पदभार संभाला। पिछले 2 सालों में लंबित मामलों की संख्या में करीब 4,000 का इजाफा हुआ है और यह संख्या 83,000 के आंकड़े को पार करने वाली है। जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में लंबित मामलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने और एक जैसे मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने के लिए कई इनोवेटिव आईटी आधारित तकनीकी उपाय किए गए, लेकिन इन सब के बावजूद लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। आज की तारीख में 82,831 मामले लंबित हैं, जिनमें से 27,604 मामले 1 साल से भी कम समय से लंबित हैं। इस साल 38,995 नए मामले दायर किए गए हैं, जबकि एससी ने 37,158 मामलों का निपटारा किया है। यानी जितने मामलों का निपटारा हुआ है उतने ही नए मामले दायर हो गए हैं। 2014 में हाईकोर्ट में कुल 41 लाख मामले लंबित थे। पिछले एक दशक में सिर्फ एक ही बार लंबित मामलों की संख्या में कमी देखने को मिली। 2014 में यह संख्या 41 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 61 लाख हो गई और इस साल घटकर 59 लाख तक रख गई। 2014 में निचली अदालतों में 2.6 करोड़ मामले लंबित थे, जो अब बढ़कर 4.5 करोड़ हो गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस लंबित मामलों पर क्या करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हैं जो लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो लंबित हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।